हेलो एवरीवन, जेड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट थर्ड यानी बीएससी थर्ड ईयर का केमिस्ट्री का पेपर, जो कि पेपर थर्ड है, फिजिकल केमिस्ट्री। ये पेपर 2020 में पूछा गया था। देखते हैं इसका पैटर्न और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो ये जो पेपर होगा वो 3 सेक्शंस यानी 3 खंडों में डिवाइड होगा। पहला होगा सेक्शन ए, दूसरा होगा सेक्शन बी और तीसरा होगा सेक्शन सी। सेक्शन ए जो होगा उसमें 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब तीनों में एक एक क्वेश्चन अथवा में मिलेगा आपको, कोई कुल मिला के आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे। प्रत्येक के लिए आपको 10 नंबर मिलेगा। इस हिसाब से सेक्शन ए जो होगा वो 30 नंबर का रहेगा। सेक्शन बी जो होगा उसमें आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे। 8 में से कोई 5 करने होंगे, प्रत्येक का आपको 3 नंबर मिलेगा। इस हिसाब से 15 नंबर का हो गया। सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन होंगे और 5 आपको करने होंगे। 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, यानी ये 5। तो 30, 15, 45 और 5 50, 50 नंबर का मैक्सिमम मार्क्स रहने वाला है, जिसके लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे। देखते हैं सेक्शन ए यानी खंड आ, जिसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। सबके लिए 10 नंबर मिलेगा। 3 प्रश्न आपको करने होंगे, सब में एक में अथवा में दे रखा होगा। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर रेलिक्स क्रिटेशंस ऑफ फॉर रेजोल्यूशन ऑफ 2 वेवलेंथ्स लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा। 2 तरंगदैर्घ्य लैम्डा तथा लैम्डा प्लस डी लैम्डा के समाधान के लिए रेले मानदंड क्या है। इसका देखिए एक क्वेश्चन और दे रखा है। ये 5 नंबर का ये रहेगा और 5 नंबर का ये रहेगा। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द रोटेशन एनर्जी ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स टेकिंग इट एज अ रिजिड रोटेटर। ड्रॉ द रोटेशन एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर सच अ मॉलिक्यूल। एक द्विपरमाणुक द्रव रोटेटर के गुणात्मक ऊर्जा की अभिव्यक्ति दीजिए। इस प्रकार के अणु के लिए गुणात्मक ऊर्जा स्तर आकृति भी खींचिए। 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। अथवा में दे रखा है, अगर ये आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो अथवा में जो क्वेश्चन दे रखा है वो भी कर सकते हो। ये है व्हाट इज रमन स्पेक्ट्रम, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन प्रेजेंट इन इट एंड एक्सप्लेन द रीजंस फॉर ऑब्जर्विंग दीज लाइन्स। गिव द एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर ऑब्जर्विंग रमन स्पेक्ट्रा। रमन स्पेक्ट्रा क्या है, इसमें उपस्थित विभिन्न प्रकार की रेखाओं के नाम तथा उनसे मिलने के क्या कारण हैं। रमन स्पेक्ट्रा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त प्रायोगिक उपकरण का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर पढ़ना। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, व्हाट मैकेनिज्म हैज़ बीन प्रपोज टू एक्सप्लेन फोटोलाइसिस ऑफ एसीटोन। एसीटोन की फोटोलिसिस के लिए प्रस्तावित क्रियाविधि क्या है। वाई इज सर्टेन केसेस क्वांटम इफिशियंसी इज लोअर दैन that expected from Einstein law of photochemical equivalence. Explain this fact with 2 examples. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ अभिक्रियाओं की क्वांटम दक्षता आइंस्टीन के प्रकाशिक रासायनिक तुल्यांक नियम के द्वारा प्रस्तावित क्वांटम दक्षता से कम क्यों होती है। इस तथ्य को 2 उदाहरणों के द्वारा समझाइए। 5 नंबर का एक ही क्वेश्चन ही हो गया। अथवा में दे रखा है, अगर आपको ये दोनों आते हैं तो ठीक है, नहीं तो अथवा वाले भी आप 2 कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म, how can you justify that quantum yield of photolysis of HI is 2। क्रियाविधि के आधार पर किस प्रकार न्याय संगत सिद्ध करेंगे कि HI की फोटोलिसिस की क्वांटम मात्रा 2 है। व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटम yield ऑफ अ फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं की क्वांटम दक्षता से आप क्या समझते हैं। एक्सप्लेन वाई फोटोसिंथेसिस ऑफ HCl हैज़ वेरी हाई क्वांटम yield वाइल डेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ HBr इज़ वेरी लो। व्याख्या कीजिए कि HCl के प्रकाश संश्लेषण की क्वांटम मात्रा बहुत अधिक क्यों है, जबकि HBr के प्रकाश संश्लेषण की क्वांटम मात्रा बहुत कम है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द क्वेंचिंग ऑफ फ्लोरेसेंस। प्रतिदीप्ति की शिथिलीकरण से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाउ कैन यू जस्टिफाई द फॉलोइंग। यहाँ पर कुछ दे रखे हैं, क्वेश्चंस दे रखे हैं। क्वेश्चन 3 में ही कुछ पार्ट्स उन्होंने बना दिए, जो प्रत्येक 2.5 नंबर का एक रहेगा, यानी 4 पार्ट इसके बना दिए हैं। O2 हैज़ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये आपको बताना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। O2 में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। FeCN का होल 6 3- हैज़ लेस मैग्नेटिक मूवमेंट दैन Fe F6-3 थ्रू बोथ आर ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पर दोनों ऑक्टाहेड्रल हैं, परंतु Fe F6 3- की तुलना में FeCN 6-3 का चुंबकीय आघूर्ण कम है। क्यों, ये पूछा गया। फार्मूला FIFO फॉस्फोरिक एसिड इज H4P2O6 एंड नॉट H2PO3। देखिए टोटल अगर बात करें कंपाउंड फार्मूला, तो यहाँ पर H4P2O6 है, यहाँ पर क्या है H2PO3।
तो ये इसका डबल है, तो ये क्यों नहीं है, ये क्यों है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिकल एक्टिविटीज़ आ कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी, प्रकाश सक्रियता एक गुणात्मक गुण है, ये आपको बताना है। ये आता है ठीक है, नहीं तो अथवा में दे रखा है। यहाँ पे दो क्वेश्चन दे रखे, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ विच ऑप्टिकल रोटेशन डिपेंड्स, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द स्पेसिफिक रोटेशन, वे कौन कौन से कारण हैं जिन पर प्रकाश घूर्णन निर्भर करता है। विशिष्ट घूर्णन के लिए व्यंजक की व्युत्पत्ति कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल, डिस्क्राइब क्लॉसियस-मोटिस इक्वेशन, अणु के विद्युत ध्रुवीकरण से आप क्या समझते हैं, क्लॉसियस-मोटिस समीकरण की उत्पत्ति कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल पढ़ना, आएगा जरूर। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ जाते हैं, सेक्शन बी है, ठीक है, 3 नंबर का 1 है, 8 क्वेश्चन दे रखे होंगे, 5 करने होंगे आपके। पहला डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, बिल्कुल पढ़ के जाना, जरूर आएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा, चुंबकीय संभाव्यता बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन है जो आएंगे ही आएंगे। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बहुत ही ज़्यादा। राउट्स का नियम, बॉन्ड ऑफ फैक्टर, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, आदर्श और अनादर्श विलयन, ये सारे क्वेश्चंस पढ़ के जरूर जाना आप एक बार। फिर आता है सेक्शन सी, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, 4 में से कोई एक क्वेश्चन सही होगा। जैसे कि ये दे रखा है, देखिए, इनमें से किसी लेवल का बॉन्ड ऑफ फैक्टर K3FCN6 के समापन होगा। ये 4 दे रखे हैं, इनका बॉन्ड ऑफ फैक्टर इसके इक्वल किसका होगा, ये आपको बताना है। निम्नलिखित किसकी क्रिया की दक्षता, क्वांटम दक्षता न्यूनतम होगी, ये आपको बताना है। इसी प्रकार से ये देखिए 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको सिर्फ इसमें से 4 में से कोई एक सही होगा, वो आपको बताना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।